तो छात्रगण, क्लास 11th के सभी लोगों, मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिस वीडियो के अंतर्गत हम माँ सरस्वती जी को प्रथम प्रणाम करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे पठन पाठन कार्य को सार्थक बनाएं। आप लोगों ने एक बड़ी ही उत्कृष्ट कहानी को पढ़ लिया और उस कहानी को पढ़ने के बाद में हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि ये जो कहानी है आज की डेट में प्रासंगिक है या नहीं। प्रेमचंद जी ने क्रांति ला दी अपनी लेखनी के दम पे। नमक का दारोगा कहानी में इन्होंने लिखा है, एक मुंशी जी हैं, उनका बेटा पढ़ लिख लिया है, सामान्य पढ़ाई पूरी कर ली है अपनी उन्होंने, पुराने समय की बात है। वो जब कमाने जाना प्रारंभ करते हैं तो उनके पिताजी बहुत कुछ समझाते हैं और जो चीज़ें वो समझा करके भेजते हैं वो चीज़ें बेटा आज्ञाकारी है, सुनता तो बड़े ख्याल से है लेकिन उस चीज़ पर वो अमल नहीं कर पाता। यानी दरोगा जी या वंशीधर जी, जो बाद में दरोगा बने, घर से निकलते हैं, जाते ही नौकरी मिल जाती है। पिता ने जो समझाया होता है वो सारी बातें वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन सुनने के बावजूद वे उन बातों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते, क्योंकि वे बातें उनकी आत्मा की आवाज़ नहीं है। व्यक्ति जब अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना प्रारंभ कर देता है तो कभी वो गलतियां करता ही नहीं है, क्योंकि किसी की भी आत्मा बुरी नहीं होती और वो हमें कभी भी गलत कार्य के लिए प्रेरित भी नहीं करती। तो वंशीधर जी हार जाते हैं सत्य और धर्म के रास्ते पे चलकर भी। वंशीधर जी हार जाते हैं न्यायालय में न्याय न पा करके। अगर न्याय हुआ होता तो वंशीधर जी कभी हारते नहीं, लेकिन एक दरोगा जिनको दंड बताया गया, कर्तव्य के प्रति सजग तो हैं, लेकिन यहाँ तक कह दिया गया कि नमक की दलाली ने उनके विवेक को भ्रष्ट कर दिया। कितनी शर्मिंदगी की बात थी। कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ अपना कार्य का निर्वाह भी करे और उसके ऊपर आक्षेप लगा दिया जाए, उसको उसके कार्य का प्रतिफल न मिले, एक बार तो समझ में आता है, लेकिन उस व्यक्ति को जो ईमानदारी से काम किया है, ऐसे व्यक्ति को उसके ऊपर बेईमानी का ठप्पा लगा दिया जाए, ये बहुत बड़े दुख की बात है। प्रतिफल न लेना तो बर्दाश्त हो जाएगा, प्रतिफल न मिल पाना बर्दाश्त है, लेकिन व्यक्ति को सही काम करने के बदले में उस पर आक्षेप लगाया जाए, अपमानित कर दिया जाए, उसको हरा दिया जाए, ये कदापि उचित नहीं। समय बदलता है। आलोपी दीन जो उस क्षेत्र के जमींदार हैं, अच्छे खासे रुपए पैसे वाले हैं, अच्छे खासे व्यापारी हैं, अधिकारियों तक से अच्छी खासी पैठ है, उस क्षेत्र में अंग्रेज तक शिकार खेलने आते तो इनके यहाँ विश्राम लेते। सारे आला अफसरों से इनका बढ़िया तालमेल है, लेकिन दरोगा जी जब उनको पाते हैं कि वे आधी रात को नदी पार करा रहे हैं अपनी गाड़ियों को, नदी पार करने वाली गाड़ियों को चेक करने पर पता चलता है कि उसमें नमक के ढेले हैं, नमक की कालाबाजारी कर रहे हैं आलोपी दीन जी। दरोगा जी निसंकोच उनको रोकते हैं, गिरफ्तार भी करते हैं। आलोपी दीन बहुत सारा पैसा देने की लालच भी देते हैं, लेकिन दरोगा अपने धर्म के मार्ग से नहीं हटते और अंत में वे उनको गिरफ्तार कर भी लेते हैं। गिरफ्तार करके उनको न्यायालय में पेश भी करते हैं, लेकिन आलोपी दीन जी इतने पहुँचे हुए हैं, इतने प्रभावी हैं कि पैसे से दरोगा नहीं बिके तो क्या हुआ, पैसे से इन्होंने न्यायालय खरीद लिया। और अंत में दरोगा जी की हार भी हुई,
फटकार भी मिली। कुछ ही दिन बीते नहीं थे, 1 हफ्ते भी नहीं बीता, नौकरी से निकाल भी दिए गए। उनके पिता, उनकी माता ने व्यंग्य भी कसा, पत्नी ने बोलना चालना बंद कर दिया। जबकि कहानी के प्रारंभ में जब ये नौकरी के लिए निकले थे तो समझाया गया था इनके पिता के द्वारा कि तुम्हारी कमाई पर ही ये घर में बढ़ रही पल रही लड़कियों के शादी विवाह पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा है, तमाम सारे कर्जे हो चुके हैं, उन कर्जों को निपटाना है। जितना हो सके तनख्वाह के बाद ऊपरी आमदनी करके घर पे पैसा भेजने की कोशिश करना, ताकि कर्जदारों से, कर्ज देने वालों से मुक्ति मिल सके। किंतु दरोगा जी का धर्मपरायण होना ऐसा परिणाम लाता है कि ये केस भी हारते हैं, उसके साथ साथ नौकरी से छुट्टी भी पा जाते हैं। लेकिन कहानीकार ने क्या मोड़ लाने की कोशिश की है। थोड़े ही समय बीतता है, वह व्यापारी अलोपीदीन जिसने हर किसी को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन एक आदमी जो उसके खरीदने पर भी नहीं बिका, आज उसके सामने नतमस्तक है और कहते हैं, नदी के किनारे तो आप मेरी बात नहीं सुने थे, लेकिन आज आपको मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि आज मैं आपको अपने पूरी संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाने के लिए आया हूँ। ऐसा वो मन में सोचते हैं। जब वो स्टाम्प लगा हुआ पेपर मुंशी जी के सामने, वंशीधर के सामने पेश करते हैं, तो देख करके वंशीधर जी की आंखें डबडबा आती हैं, आंखें आंसुओं से भर आती हैं। इतना बड़ा एहसान उनके आंचल में समा नहीं रहा। उन्हें लगा, अरे जिस व्यक्ति ने मुझे अदालत में हराया, मेरे लिए ही हर किसी को खरीद लिया, आज मुझे ही वो अपने संपत्ति का स्थायी मैनेजर बनाने के लिए क्यों आया है। उनको पता चला कि वास्तव में मेरी ईमानदारी आज रंग लाई है। अच्छाई रंग जरूर लाती। हिना अगर पीसने के पहले ये सोच ले कि मेरा रंग आएगा कि नहीं, तो हिना पीसने के दर्द को नहीं झेल सकेगी। हिना का रंग तभी आता है जब वो घिस जाती। किसी ने सच ही कहा है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। देहाती ये कहावत है, ज्यों ज्यों भी गए कांवरी त्यों त्यों गढ़ुई हो। इंसान बोलना तो साल भर की उम्र में सीख जाता है, क्या बोलना उचित है यह सीखते सीखते पूरी उम्र बिता देता है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आप समझने की कोशिश करें। दरोगा जी को आज गर्व है। गर्व उस दिन भी था जब वे कोर्ट में हारे भी थे कि अगर सारे बिकने वाले हैं और इन लोगों के बीच में मैं अकेला नहीं बिकाऊं तो मेरी आत्मा कभी मुझे धिक्कारेगी नहीं। सच है, आज की डेट में भी यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो अपनी निगाह में कभी गिरने वाला नहीं है। एक बार बेईमानों की फौज अगर उन्हें हरा भी दे, फिर भी हर उस व्यापारी को ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती ही है जो खुद तो दुनिया में बिकने वाला ढूंढता है अपना काम चलाने के लिए, लेकिन अपने ही संपत्ति के लिए, अपने ही घर काम करने के लिए ऐसे व्यक्ति की उसको ज़रूरत होती है जो परम ईमानदार हो। यानी ईमानदारी का कोई जोड़ नहीं, धर्म पालन का कोई तोड़ नहीं, और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सत्य और धर्म का पालन करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति जैसा कोई बेजोड़ नहीं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, धर्म पालन, ईमानदारी। शुरू में प्रारंभ करते समय, जीवन प्रारंभ में, घटनाओं के प्रारंभ में समस्या हो सकती है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद होगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा निश्चिंत रहेगा, ऐसा व्यक्ति समस्याओं में कभी घिर नहीं सकता।
जैसे देशभक्ति के गीत में आया है, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। यानी जिस मुल्क के सरहद की निगहबान हैं आँखें, यानी देशभक्ति से भरे हुए, देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए जवानों की निगाहें जिस सरहद की सुरक्षा में जमी हुई हैं, एक टक निगाह लगा के देखने वाली हैं, ऐसे मुल्क की सरहद को किसी की छूने की हिम्मत नहीं हो सकती। ईमानदारी से बनाया गया चरित्र, स्वभाव, उसको कभी अपमानित होने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।